नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमियो केयर पे। और आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ, क्योंकि आज भी रिसर्च ये कहता है कि लगभग 10 में से 5 या 6 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। लेकिन क्योंकि ये डायग्नोस नहीं हो पाता है या लोग डायग्नोस करवाते नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही है। तो इस सब अधूरी जानकारी या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो है ये सारे लोग जो है सफ़र करते हैं, उनकी बॉडी अंदर से वीक होती रहती है और उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो चलिए जानते हैं विटामिन डी के बारे में सब कुछ, कि क्या इसके विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या है, विटामिन डी आपको किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है, और विटामिन डी का रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, एंड विटामिन डी आप कहाँ से, अगर आपको डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है, तो आप इसे कहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, एंड विटामिन डी जो है आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी में। अगर आपके पास विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में, तो ये जो है विटामिन डी की कमी होने के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आप चाहे कितना भी इनटेक ले लो, कितना भी खा लो, लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी उतना सफिशिएंट आपकी बॉडी में नहीं है, और जिसकी वजह से आपको बोन हेल्थ में और टिश्यूज़ में प्रॉब्लम होने लगेगी। क्योंकि कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोन्स के डेवलपमेंट में। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा सही मात्रा में, तो आपके बोन्स में तकलीफ होने लगेगी, पेन रहेगा, क्रैम्प्स रहेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। अगर विटामिन डी की मात्रा बॉडी में सफिशिएंट है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो विटामिन डी जो है प्रिवेंट करता है बच्चों में रिकेट्स की समस्या को, एंड बड़ों में ऑस्टोपोरोसिस एंड ऑस्टोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है विटामिन डी, अगर सफिशिएंट लेवल में है तो। हम सबको पता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है। तो सबसे पहला यही पॉइंट आता है कि सनलाइट से, तो जैसे ही आपकी बॉडी, आपकी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आती है, तो जो वहाँ से यूवी रेडिएशंस आते हैं वो आपकी स्किन पे जैसे ही पड़ते हैं, तो विटामिन डी का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी उसी तरीके से बनाई गई है। तो सनलाइट एक मेजर सोर्स है विटामिन डी का। एंड सेकेंड है मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। दूध में बहुत ज़्यादा अच्छा विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम में, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो मशरूम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड नॉनवेज में, लगभग सारे ही नॉनवेज में आपको विटामिन डी मिलेगा। फ़िश में बहुत अच्छा विटामिन डी की क्वांटिटी होती है, एंड उसके अलावा एग्स में होती है। और नॉनवेज आप जो अगर ले रहे हो, तो विटामिन डी की आपको मात्रा अच्छे से। तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है? तो सबसे पहला तो यही है कि या तो आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, ये ध्यान में रख के नहीं ले रहे कि विटामिन डी आपको पूरा सही मात्रा में जा रहा है या नहीं। और सेकंड है, अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहे, बिल्कुल ही ज़ीरो कांटेक्ट है सनलाइट से, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। और सेकंड, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पहला भी यानी कि डाइट भी आप ले रहे हो और सनलाइट में भी आपका थोड़ा बहुत आप जाते ही हो बाहर किसी काम से, पूरा दिन घर पे आप नहीं रहते, तो आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो और फिर भी अगर विटामिन डी की कमी हो रही है, तो वो सेकंड पॉइंट से हो सकता है। और वो ये है कि कोई मेडिकल रीज़न हो, कुछ किसी तरीके की आपकी मेडिकेशन चल रही हो, स्टेरॉइड्स वगैरह जो लेते हैं, तो उस केस में ऐसा हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, तो ऐसा कुछ मेडिकल जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, फिर भी जो है डेफिशिएंसी रह रही है, तो आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो सबसे पहला ये है कि आपके हाथों में, पैरों में, मसल्स में
घुटनों में, आपके सारे बोन्स में दर्द रह सकता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है फटीग, यानी कि थकान रहती है, पूरे टाइम आपको थकान महसूस होती है, आपने कुछ काम भी नहीं किया हुआ है फिर भी आप पूरे टाइम अगर थके हुए हो तो ये इसका सिम्टम हो सकता है। मसल क्रैम्प्स या मसल वीकनेस हो सकता है आपको, तो बहुत जल्दी आपके मसल में क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे अगर, तो ये एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स या फिर डिप्रेशन, तो ये एक बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर सिम्टम देखा जाता है कि जिनको भी विटामिन डी की कमी हो रही है तो उनको बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब वो मोस्टली डिप्रेस्ड ही रहते हैं, या फिर कुछ किसी से बात करने का उनका मन नहीं करता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो ये एक सिम्टम देखा जाता है। एंड नेक्स्ट ये है कि अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, इसमें से कोई भी सिम्टम नहीं है, तो भी हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा कमी नहीं हो रही है कि आपके शरीर में सिम्टम्स दिखने लगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको विटामिन डी की कमी है शरीर में, या फिर आपको अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप जाके डॉक्टर के पास आप अपना चेकअप करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो, या तो पहले आप खुद भी अपना टेस्ट करा सकते हो, और अगर डेफिशिएंसी आई है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और फर्दर ट्रीटमेंट ले सकते हो। विटामिन डी का टेस्ट जो है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के नाम से होता है, तो आप ये वाला टेस्ट करा सकते हो, एंड रिपोर्ट्स आने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कमी है या नहीं है। अगर विटामिन डी के डेफिशिएंसी के लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप होम्योपैथी की ये 2 मेडिसिन ले सकते हो। सबसे पहला है कैलकेरिया फॉस 6x, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हो। 6 टैबलेट्स लेनी है आपको दिन में 2 बार, और आप जो है इसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक कंटिन्यू करें और उसके बाद अपना टेस्ट करा सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है मैक फॉस 6s, तो ये दोनों मेडिसिन जो है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। सेकेंड मेडिसिन भी आपको 6 टैबलेट लेनी है दिन में 2 बार, और उसको और मैं ये कहूँगी कि जो ये विटामिन डी की कमी है ये आप किसी भी दवाई से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप दवाई कितने दिन खा लोगे, 1 महीने 2 महीने साल भर खा लोगे, लेकिन कभी ना कभी जो है आप दवाई छोड़ोगे और दोबारा ये प्रॉब्लम आपके शरीर में होने लगेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी डाइट में, या फिर आप थोड़ा सनलाइट में जाना शुरू करो, या आप अपनी डाइट में जो है चेंजेस करो, विटामिन डी इंक्लूड करो, क्योंकि अगर आप डाइट में लोगे तो ही वो सही रहेगा आपकी बॉडी के लिए, और तो ही वो नॉर्मली आपकी बॉडी में विटामिन डी का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि मेडिसिन से ये लेवल मेंटेन नहीं रह सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं रह सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करें, और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।